हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th बायोलॉजी में एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है एक्सक्रीशन। टुडे वी विल स्टडी इट एंड मैं तुषार सैनी और आज हम बायोलॉजी का एक्सक्रीशन पढ़ते हैं। एक्सक्रीशन की डेफिनेशन क्या है? एक्सक्रीशन इज़ द बायोलॉजिकल प्रोसेस। एक्सक्रीशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। Excretion is the biological process of removal of harmful nitrogenous waste from the body. बॉडी से नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट वो वेस्ट होता है जो ड्यूरिंग द सेल एक्टिविटी लाइक रेस्पिरेशन और कई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के दौरान निकलते हैं। वो मेटाबॉलिक वेस्ट, नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूवल ऑफ शरीर से बाहर निकालने का जो प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, उसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। ठीक है, द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी एंड इट इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन। नाइट्रोजनस वेस्ट 3 कैटेगरी के हो सकते हैं, वो अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड हो सकता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट बाय डिफ्यूजन। यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, वो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन यानी कि वो अपनी बॉडी की सरफेस से ही डिफ्यूज़न के थ्रू क्या कर लेते हैं, एक्सक्रीशन कर लेते हैं। एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एज अ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन टू परफॉर्म सेम फंक्शंस। और वो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको इस फंक्शन को यानी कि एक्सक्रीशन के लिए उनके पास अलग अलग फंक्शंस हो सकते हैं। जैसे वर्टिब्रेट्स जो होते हैं, वर्टिब्रेट्स ऐसे एनिमल्स को कहते हैं जिनकी बॉडी के अंदर कोड प्रेजेंट हो। तो जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें हैव किडनी, उनके अंदर किडनी प्रेजेंट होता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? एक्सक्रीशन के लिए जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अंदर किडनी पाया जाता है। और एक प्लेनेरिया एक एनिमल है, हैव फ्लेम सेल्स। ये एक फाइलम पोरीफेरा का एक एनिमल है और इसके अंदर ये वर्टिब्रेट्स में नहीं आता, इसके अंदर कोड प्रेजेंट नहीं होती और बट इसके पास एक्सक्रीशन के लिए फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अर्थवॉर्म जो होते हैं, अर्थवॉर्म ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अर्थवॉर्म जो होते हैं, केचुआ वगैरह, उसके पास जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो नेफ्रिडिया होता है। कॉकरोच हैव मेलपिजियन ट्यूब्स। कॉकरोच के पास जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो मेलपिजियन ट्यूब्स होता है। प्रॉन्स हैव एंटेनल ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड्स। प्राण क्या है? एक फिश है, एक मछली है, इसको प्राण बोलते हैं। ये फिशेस में आता है और इसके पास ग्रीन ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं एक्सक्रीशन के लिए। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्टिब्रेट्स के पास जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो किडनी होता है और प्लेनेरिया हैव फ्लेम सेल्स। प्लेनेरिया के पास जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होती है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में या फिर कहीं कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि प्लेनेरिया के पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है। प्लेनेरिया के पास जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो फ्लेम सेल्स होती हैं। और जो अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म हैव नेफ्रिडिया। अर्थवॉर्म के पास जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो नेफ्रिडिया होता है। नेफ्रिडिया होता है। कॉकरोच हैव मेलपिजियन ट्यूब्स। और कॉकरोच के पास जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं वो मेलपिजियन ट्यूब्स होते हैं, आपको याद होना चाहिए। प्रॉन्स हैव एंटेनल ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड्स। प्रॉन्स जो होती है एक फिशिस होती है, इसका मैं भी आपको डायग्राम दिखाऊंगा। हैव ग्रीन ग्लैंड्स। तो प्रॉन्स हैव ग्रीन ग्लैंड्स। प्राण जो होती है इसके पास एक्सक्रीशन के लिए ग्रीन ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन में एक्सक्रीशन का क्या प्रोसीजर है? ए पेयर ऑफ किडनी। एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन्स होते हैं ह्यूमन के अंदर, एक पेयर ऑफ किडनी पाया जाता है। एक पेयर ऑफ यूरेटर्स पाया जाता है जो किडनी से ट्यूब्स निकलती हैं। ए यूरिनरी ब्लैडर पाया जाता है। एंड यूरेथेरा कंसिस्ट ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है किडनीज आर प्रेजेंट ऑन अदर साइड ऑफ बैकबोन इन द एब्डोमेन। हमारे एब्डोमेन की जो बैकबोन है वहाँ पर प्रेजेंट हो सकती हैं। ईच ह्यूमन एडल्ट किडनी हैज़ लेंथ ऑफ 10 to 12 सेंटीमीटर। ह्यूमन किडनी की जो लेंथ होती है वो 10 to 12 सेंटीमीटर होती है। एंड विथ अबाउट 5 to 7 सेंटीमीटर, 5 से 7 सेंटीमीटर की चौड़ाई होती है। एंड वेट अराउंड 120 to 70 ग्राम्स। जो हमारी किडनी का जो वेट होता है ह्यूमन बींग्स में वो 120 to 170 ग्राम्स होता है। किडनी प्रोड्यूस यूरिन। किडनी यूरिन प्रोड्यूस करती हैं। द यूरिन फॉर्म किडनी पासिस थ्रू द यूरेटर्स। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। एक ब्लड जब हमारी बॉडी के अंदर फ्लो होता है,
ब्लड फ्लो होता है तो वो किडनी से होकर के गुजरता है और किडनी क्या करती है, उस ब्लड में से जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। और जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर का मीन्स होता है ज़्यादा अमाउंट में जो वाटर प्रेजेंट है, वाटर के उस अमाउंट को ये क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और यूरिन के थ्रू वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। इस तरीके से हमारी जो बॉडी की सेल्स हैं, माइंड की सेल्स हों, मसल सेल्स हों, सभी जो सेल्स होती हैं वो रेस्पिरेशन वगैरह करती हैं, मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करती हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के ड्यूरिंग वहाँ पर जो मेटाबॉलिक वेस्ट निकलता है, उस मेटाबॉलिक वेस्ट को किडनी फिल्टर करती है और उसको हमारे शरीर से बाहर निकालती है। दिस प्रोसेस कॉल्ड एक्सक्रीशन। और किडनी प्रोड्यूस यूरिन, द यूरिन फ्रॉम किडनी पासिस थ्रू द यूरेटर्स। किडनी यूरिन प्रोड्यूस करती हैं और द यूरिन फ्रॉम किडनी पासिस थ्रू द यूरेटर्स इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। अभी मैं इसको पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगा एक डायग्राम के थ्रू। ईच किडनी हैज़ मिलियंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक फिल्ट्रेशन यूनिट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ईच किडनी हैज़ मिलियंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक फिल्ट्रेशन, ईच किडनी के पास माइक्रोस्कोपिक फिल्ट्रेशन पाया जाता है। यूनिट्स टू फिल्टर द नाइट्रोजनस वेस्ट, यूनिट्स पाई जाती है टू फिल्टर द नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट को फिल्टर करने के लिए। एक्सेस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रॉम द ब्लड, एक्सेस ऑफ वाटर, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर नाइट्रोजनस वेस्ट को फिल्टर करने के लिए, ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर को निकालने के लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स या जो आयंस होते हैं फ्रॉम द ब्लड उनको बाहर निकालने के लिए। ईच वन इज कॉल्ड नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन इज द यूनिट ऑफ किडनी, बिल्कुल याद कर लें अच्छे से। नेफ्रॉन इज द यूनिट ऑफ किडनी, नेफ्रॉन इज द यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, तो ये है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम आपके सामने। तो यहाँ से ये वीना कावा है, आर्टा है, ये तो सिस्टम क्या है कि हार्ट से जो ब्लड आता है वो ऑर्टा से आता है, मतलब ये आर्टरी है, इसको रीनल आर्टरी के नाम से भी जाना जाता है। ये किडनी में एंटर करती है, ऑर्टा से आता है और ये रीनल आर्टरी में एंटर करता है, रीनल आर्टरी में एंटर करता है। अब रीनल आर्टरी से ब्लड आता है, किडनी में घुसता है और किडनी में घुस कर के फिर वो रीनल वीन के थ्रू वापस चला जाता है। मतलब यहाँ से ब्लड एंटर किया और वो ब्लड जो यहाँ से एंटर किया दोस्तों, वो ब्लड यहाँ से एंटर किया और किडनी में एंटर करने के बाद किडनी ने उस ब्लड को फिल्टर किया। उस ब्लड के अंदर जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस हैं, जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट है, उस मेटाबॉलिक वेस्ट और टॉक्सिक सब्सटेंस को एब्जॉर्ब किया। एक्सेस अमाउंट ऑफ जो वाटर थी उसको एब्जॉर्ब किया, बिकॉज किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ये जो ब्लड फिल्टर हुआ और इस ब्लड से नाइट्रोजिनस वेस्ट एंड टॉक्सिक सब्सटेंस जो रिलीज हुआ, किडनी के अंदर जो यूनिट प्रेजेंट हैं वो नेफ्रॉन प्रेजेंट है। और नेफ्रॉन कैसे ब्लड को फिल्टर करता है अभी हम समझेंगे। यहाँ से ये ब्लड फिल्टर होकर के इन ट्यूब्स में चला जाता है, इन ट्यूब्स को बोलते हैं यूरेटर। ब्लड आता है आवर्टा से, आवर्टा से ये ब्लड रीनल आर्टरी में, रीनल आर्टरी से किडनी में एंटर करता है और किडनी इस ब्लड को फिल्टर कर लेती है। और जो फिल्टर ब्लड होता है वो रीनल वीन, ये जो ब्लू कलर की दिखाई दे रही है, इस रीनल वीन से दोबारा बॉडी को ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, आवर्टा से आता है रीनल आर्टरी में, रीनल आर्टरी से जाता है किडनी में और किडनी से फिर ये रीनल वीन से फ्लो होता हुआ बॉडी को ट्रांसफ़र हो जाता है। ये जो ब्लड है आपका, ये जो यूरिन जो प्रोड्यूस होता है किडनी में प्रोड्यूस होता है, वो यूरिन किडनी में प्रोड्यूस होने के बाद यूरेटर में आ जाता है, यूरेटर में आ जाता है और फिर वो ब्लैडर, ये जो पार्ट है ब्लैडर, ये जो पार्ट है ब्लैडर, ब्लैडर के अंदर स्टोर्ड हो जाता है और यूरेथेरा जो पार्ट है, यूरेथेरा के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्लड एंटर करता है आवर्टा से, आवर्टा के बाद आता है रीनल आर्टरी और रीनल आर्टरी क्या करती है, यहाँ से ब्लड एंटर करता है, वो ब्लड जो इम्प्योर ब्लड है और अनफिल्टर्ड ब्लड है और किडनी में एंटर करेगा। किडनी के अंदर क्या नेफ्रॉन्स प्रेजेंट हैं लगभग 8 लाख यूनिट, वो ब्लड फिल्टर हो जाएगा फ्रेंड्स और वो रीनल वीन से, ये जो ब्लू कलर की रीनल वीन है, यहाँ से वो ब्लड वापस चला जाएगा और जो किडनी से जो टॉक्सिक सब्सटेंस और एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर रिलीज हुआ, वो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर यूरेटर, यानी ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो किडनी से निकलती है, हमारी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स हैं, बॉडी के अंदर होता है, यूरेटर में चला जाता है। यूरेटर में मतलब यूरिन जो प्रोड्यूस हुआ वो यूरेटर में आ जाता है। यूरेटर के बाद वो कलेक्ट हो जाता है ब्लैडर में और ब्लैडर से फिर वो यूरेथेरा के द्वारा बॉडी से बाहर निकाला जाता है।
तो आयोर्टा से रीनल आर्टरी से थ्रू किडनी, किडनी के थ्रू ब्लड वापस गया रीनल वीन से, रीनल वीन के बाद ये होती है वीना कावा, एक बड़ी ट्यूब, और फिर किडनी से यूरिन जो प्रोड्यूस हुआ वो यूरेटर, यूरेटर से ब्लैडर, ब्लैडर से यूरेथेरा। इस एक्सक्रीटरी सिस्टम को आप फ्रेंड्स अच्छे से याद करें, क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी एसेंशियल। नेफ्रॉन्स आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेफ्रॉन्स आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। जैसे हमारी बॉडी की जो यूनिट होती है, हमारी बॉडी की जो यूनिट होती है फ्रेंड्स, वो सेल होती है, वैसे ही नेफ्रॉन्स आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है टू फिल्टर द नाइट्रोजनस वेस्ट, जो नाइट्रोजनस वेस्ट को फिल्टर करती है, एक्सेस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रॉम द ब्लड। ब्लड से इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं, आयंस वगैरह होते हैं जो ब्लड के अंदर इकट्ठा हो जाते हैं, उनको रिमूव करना होता है। देखिए फ्रेंड्स, जो भी हम खाना खाते हैं, जो हम वाटर पीते हैं, वो सारा का सारा एक टाइम के बाद ब्लड में मिक्स हो जाता है। जो आपने खाना खाया, वो खाना क्या होगा, डाइजेस्ट होने के बाद एक जूस बनेगा, वो जूस ब्लड के अंदर मिक्स हो जाएगा। अब क्या होगा, आप ऑक्सीजन अपने नाक से लेते हो, ये जो आप ऑक्सीजन नाक से लेते हो, ये ऑक्सीजन भी आपके लंग्स के थ्रू होता हुआ, ये ऑक्सीजन भी लंग्स के थ्रू होता हुआ हार्ट में जाता है, और वो फिर ब्लड के साथ जुड़ जाता है, और ब्लड के साथ जुड़ जाता है तो ये ऑक्सीजन सेल में एंटर करता है, और जब ये ऑक्सीजन सेल में एंटर करता है फ्रेंड्स, तो वहाँ पर नाइट्रोजन मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, और ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ मेटाबॉलिक वेस्ट रिलीज होता है, और वो मेटाबॉलिक वेस्ट जो रिलीज होता है वो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, और एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रॉम द ब्लड, उसको फिल्टर करने का जो काम करती है वो नेफ्रॉन करता है। नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ईच नेफ्रॉन हैज टू पार्ट। नेफ्रॉन के दो पार्ट होते हैं, मेलपिजियन कार्पस्कल्स एंड रीनल ट्यूबुल्स। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। नेफ्रॉन्स कंपोज्ड ऑफ मेलपिजियन कार्पस्कल्स एंड ट्यूबुल हैव टू पार्ट, बर्मन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। हैव कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड लूप हैंडल एंड डेंटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स। ये है हमारा नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर। यहाँ से ये है एफरेंट एंट्रियोल्स, एफरेंट आर्टियोल्स, और यहाँ से ब्लड एंटर करता है, गुच्छा टफ प्रेजेंट होता है, ग्लोमेरुलस। इसको बर्मन कैप्सूल भी बोलते हैं, इसको बर्मन कैप्सूल भी बोलते हैं। तो यहाँ से ब्लड फिल्टर होता है, ब्लड फिल्टर होने के बाद और जो यूरिन होता है वो यहाँ से फ्लो हो जाता है। बाकी का जो पार्ट होता है वो वीन्स और आर्टरीज यहाँ से बहुत सारी जुड़ी होती हैं, और मतलब एक कनेक्टिंग सिस्टम पूरा पूरा है। देखिए कितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम गॉड ने हमें प्रपोज किया है, कि हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम बना दिया पूरा पूरा ब्लड को फिल्टर करने के लिए। किडनी के अंदर कई लैक यूनिट ऑफ नेफ्रॉन्स डाल दिया। थैंक यू फ्रेंड्स, माई सेल्फ तुषार सैनी। और आपको लेक्चर पसंद आया तो आप कमेंट के थ्रू रिक्वायरमेंट कर सकते हैं, ध्यान से पढ़िए। ओके, थैंक यू।